हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड आद्या। और सबसे पहले सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। आई होप आप ये दिन एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ एंड इनफैक्ट हर डे एंजॉय करें अपनी लाइफ का इन द बेस्टेस्ट पॉसिबल वे, इन द बेस्टेस्ट पॉसिबल मैनर। आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहूँगी दैट मेरा ऐसा मानना है दैट देयर इज नो स्पेसिफिक डे, दैट there can never be a specific day, a specific time or a specific moment to show our gratitude, to be thankful to our parents। मम्मी पापा को कितना ही थैंक यू क्यों ना बोल दें, शायद हमारे थैंक यू कम पड़ जाएंगे बट सदियां कम नहीं पड़ेंगी। माँ बाप हमारी हर इच्छा को, हमारी हर विश को इतना एफर्टलेसली पूरा करते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते कि कब उन्होंने हमारी कौन सी विश को किस तरह से पूरा करा। ऐसा लगता है जैसे कि एक सेंटा क्लॉज है हमारे पास। हमारे माँ बाप सेंटा क्लॉज से कम नहीं होते ऑफ कोर्स, एंड दे आर द ओनली सेंटा क्लॉज इन आवर लाइव्स। वो हमारी हर इच्छा को एक अलग ही अंदाज में पूरा करते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। ये मतलब जो हम एक फेरी टेल वाली जो दुनिया में जी रहे होते हैं कि रात को कहीं सोए सुबह कहीं उठे, टॉफ़ी खाने का मन करा और अचानक से टॉफ़ी आ गई, या मतलब एक अलग ही टैलेंट दे रखा है भगवान ने माँ बाप को, क्योंकि मम्मी पापा दोनों को पता होता है बच्चे को कब भूख लगी है, माँ जानती हैं। बच्चे को कब रोना आ सकता है, कब बच्चा हंसेगा, कब बच्चा खुश होगा, कब बच्चा किस चीज़ के लिए जिद करेगा, कब उसे टॉयज चाहिए, कब उसे पढ़ाई करनी है, या उसे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, इस बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, अगर उसे पिकनिक पर जाना तो किस तरीके का बहाना बना सकता है। आपके हर एक बहाने की लिस्ट आपके माँ बाप के पास होती है और उन्हें पता होता है कि हाँ, अब ये कौन सा बहाना करने वाला है अपनी किस विश को पूरी करवाने के लिए। वो तब भी कभी हमें शो नहीं होने देते, हमें कभी दिखाते नहीं है कि हाँ वी नो एवरीथिंग इन एडवांस, पर वो हमारी हर इच्छा को सुनते हैं और पूरा कर देते हैं। सो बात करते हैं गाइज माँ की। माँ एक अनमोल तोहफा है। बात करना चाहूँगी अपनी माँ की। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कभी इस चीज़ के लिए शर्म महसूस नहीं हुई या कभी मुझे सैड फील नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मेरे और फ्रेंड्स हैं या मेरे और जो क्लासमेट्स हैं उसमें से किसी की मदर डॉक्टर हैं, किसी की मदर वर्किंग हैं। मुझे सबसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी माँ खुद वर्किंग है। वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए काम करती हैं। सुबह रोज़ जल्दी उठना, हम लोग का लंच तैयार करना, पापा के लिए जो है पापा का लंच प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, हम लोग के पीछे पीछे भागती थी हम लोग को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग तो तैयार हो रहे हैं, ये लोग ऐसे बच्चे के खाना खा के नहीं जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाएंगे। तो हमारी मम्मी लिटरली हमारे पीछे पीछे दौड़ कर ऐसे नाश्ता बनाया मम्मी ने, हम लोग रेडी हो रहे हैं और एक हाथ में मम्मी की प्लेट होती थी और वही प्लेट में से एक एक मतलब 3 लोग का जैसे पराठा बनाया, तो हर तीनों का अलग अलग रोल होगा, हर एक के पीछे भागेंगे कि तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। ऐसा नहीं कि एक भी इंसान छूट जाएगा, हमें से एक भी बच्चा छूट जाएगा। कोई बच्चा भूखा नहीं जाता था। तीनों को खूब अच्छे से खिलाकर भेजेंगी। स्कूल से जब वापस आते थे तो इंतज़ार करती हुई मिलती थी। उन्हें पता होता था कि हाँ ये टाइम है, बच्चे आने वाले हैं, तो वेट कर रही होती थी हमारा कि हाँ बच्चे आएंगे। इत्मीनान से बैठकर हमारी हर बात सुनती थी। पूरा दिन हमारा कैसा गया, हमने क्या किया क्या नहीं किया, किस फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई, किस टीचर ने डांटा, किसने हमें अप्रिशिएट किया, किसने, मतलब हम तीनों की कहानी खूब अच्छे से सुनती थी। हमें खाना खिलाती थी, फिर ट्यूशन के लिए रेडी करती थी। और जब समर हॉलीडेज का काम मिलता था, कई बार हम लोग को रात रात भर जगना पड़ता था, तो हमारे साथ जगकर हमारा काम भी करवाती थी। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ मदर, कि चाहे कुछ भी हो, खुद कितनी ही थकी होंगी लेकिन कभी आपको नहीं जताएंगी, सारे काम आपके करवाएंगी, रात रात भर आपके साथ जाएंगी। अगर आप रात को उठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उठकर चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना या खाना बना के देना या कुछ ना कुछ खाने को बना के देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सारे काम, ये सारे टैलेंट सिर्फ और सिर्फ माँ के अंदर होते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर मेरे मन में हमेशा रही, एज अ चाइल्ड और से एज अ टीनेजर मुझे अक्सर एक सवाल परेशान करता था, मन में अक्सर एक सवाल आता था कि हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, हर किसी की ख्वाहिशें होती हैं कि हाँ हम पढ़ाई के बाद ये करिए, हम जॉब करें, या हमें पायलट बनना है, जो भी है, मतलब टीचर बनना है। हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होती है। और मेरी मदर भी एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। म्यूज़िक में
उन्होंने विशारद कर रखा है, शी डिड हैड अ जॉब ऑफर दैट टाइम, बट स्टिल उन्होंने उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने की वजह शी चोज हर फैमिली, हर चिल्ड्रन अबव एवरीथिंग। तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा मेरी मदर के लिए उस टाइम पर, बिकॉज भले ही हम वुमेन हैं, हमें पता है कि हाँ हमें घर में रहकर सब कुछ मैनेज करना है, बट स्टिल समवेयर आपको मन करता है कि हाँ चलो मैं जॉब पर जाऊँ, मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ। किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ऐसा मेरा मानना है, बट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज ऑलवेज अ गुड थिंग एंड दैट्स व्हाट आवर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट अस। हम तीनों को ही सिखाया कि तुम लोग बराबर हो, तुम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है लड़की या लड़की का। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जॉब करना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। कहीं ना कहीं एक ये सवाल ऑब्वियसली मन में था कि यार कैसे मम्मी को लगता होगा कि हम लोग मम्मी की ज़िंदगी में आ गए एंड उन्होंने अपनी जॉब को ना टेकअप करके हम लोग को चूज़ करा। बट व्हेन आई बिकेम अ मदर माई सेल्फ, उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ दैट जब आपका बच्चा आपके पास होता है, आपके हाथों में, आपकी गोद में होता है, एट दैट मोमेंट व्हाट मैटर्स फॉर यू द मोस्ट इज योर चाइल्ड। आपकी पूरी दुनिया सिमट के उस बच्चे में आ जाती है, उस बच्चे में समा जाती है, उस बच्चे तक सीमित हो जाती है। और वक्त के साथ साथ कभी कभी हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, और वक्त के साथ साथ हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं। बट रिमेंबर, मदरहुड का मतलब या एक माँ बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ एंड हो गई, आपकी लाइफ को एक फुल स्टॉप लग गया। नेवर नेवर, ये बात कभी मत समझिए। बल्कि माँ बनने के साथ साथ आपको इतनी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। मेरा मानना है कि माँ बनने के साथ हमारी लाइफ को एक न्यू डायमेंशन मिलता है, एक न्यू मीनिंग मिलता है। जब मैं माँ बनने वाली थी तब मुझे हमेशा एक ही इनसिक्योरिटी से रहती थी कि या मुझे जॉब करनी है, पर मैं जॉब कैसे करूँगी जब मुझे बेबी हो जाएगा। मैं जॉब करूँगी या बेबी को संभालूंगी, घर को संभालूंगी, मैं क्या करूँगी। दो जॉब वॉज माई प्रायोरिटी कहीं ना कहीं। बट व्हेन आई हैड माई चाइल्ड इन माई आर्म्स, जब मेरे पास आद्या आई मेरी गोद में, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट माई माइंड एंड माई हार्ट दोनों का ये आंसर था कि नो, शी वॉन्ट्स यू द मोस्ट एंड यू नीड टू बी विद हर द मोस्ट। एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो शी इज द वन हु नीड्स यू टू बी देयर विद हर, बिकॉज ये पीरियड ऐसा है जो कि बार बार नहीं आता। और जब हमने अपना बचपन इतना अच्छे से जिया है, हमारे पेरेंट्स उस टाइम पर भी इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, दे आर नॉट जस्ट आवर पेरेंट्स बट हमारे फ्रेंड्स हैं, आज तक हमारे फ्रेंड्स हैं। सो ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ बॉन्ड विद माई बेबी ऑल्सो। आद्या के साथ भी मैं वैसा ही फ्रेंडली बॉन्ड चाहती थी, एक माँ और बेटी का रिलेशन नहीं चाहती थी। एंड विद आद्या ऑब्वियसली मेरी लाइफ को एक नया मीनिंग मिला। आद्या के होने के बाद आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, जो कि आई डोंट नो मैं कभी सोच भी सकती थी कि नहीं। ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा डर था, नर्वसनेस थी, इनसिक्योरिटी थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया, जिसकी वजह से आई टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। बट देन मैं वापस से आई and this time I've come stronger and now there is definitely no looking back। आद्या के होने के बाद मैं घर के काम करती हूँ, आद्या को भी संभालती हूँ और YouTube वीडियोस भी बनाती हूँ। जब वक्त मिलता है तो मैं अपने ब्लॉग्स भी लिखती हूँ। ऑल्सो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ ऑन मॉम्सप्रेसो ऐप। मैं वहाँ पर भी अक्सर कुछ स्टोरीज, पोएम्स या आर्टिकल्स वगैरह लिखती रहती हूँ, शेयर करती हूँ। मिराकी एक आपकी ऐप है, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ अपने थॉट्स वगैरह लिखती रहती हूँ। हाँ, रेगुलर नहीं हो पाता है बट स्टिल विथ एवरीथिंग अराउंड मी, जितना जो भी हो पाता है आई डू दैट। डू मेक श्योर कि मैं आद्या को भी टाइम दूँ और मैं खुद को भी टाइम दूँ। बीइंग अ मदर नेवर नेवर मीन्स कि आप खुद को टाइम देना भूल जाओ। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अक्सर हम जिंदगी की दौड़ में इतना तेज दौड़ने लग जाते हैं कि भागते भागते अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ जाते हैं, या पेरेंट्स के साथ साथ अपनी फैमिली को भी छोड़ जाते हैं। अक्सर पीछे भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइसेस किए, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। मैं हमेशा टिल द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील इंडेप्टेड टू माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दे हैव डन फॉर मी। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर किसी के बस का नहीं होता ये करना। सिर्फ माँ बाप ही
भगवान ने अकेले ऐसे प्राणी भेजे हैं इस धरती पर जो आपकी लाखों जिद पूरी करने के बावजूद भी एक और नई जिद लेकर आओगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी कर देंगे। भले ही पहले थोड़ा सा आपको परेशान करें, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ जो आपको चाहिए है उसकी इम्पोर्टेंस आपको महसूस करना है, आपको पहले ये रियलाइज़ करवाएं कि हाँ उस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, आपको ईजिली अवेलेबल ना हो जाए जिससे कि, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आड़ा मेड़ा रास्ता तय करके, थोड़ा सा देर में करके, लेकिन कैसे भी वो पूरी कर देंगे आपकी विश एंड विल नॉट क्वेश्चन यू, है ना। वेल मैं जानती हूँ कि प्यार का या आपकी फीलिंग्स का कोई मोल नहीं होता, बट स्टिल जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं उन चीज़ों को समझना, उनके सेक्रीफाइसेस को समझना, उन्हें रियलाइज़ करना और ताउम्र उस चीज़ को याद रखना भी ज़रूरी है। बिकॉज हम बड़े होते होते इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा को फ़ोन ही नहीं करते, कई कई दिनों तक फ़ोन नहीं करते, उनसे उनके हाल चाल नहीं लेते। अकेले हैं तो क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है, एक दूसरे के साथ तो हैं, बिता लेंगे अपना टाइम। बट ऐसा नहीं होता। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आप पे इन्वेस्ट कर दी, तो एटलीस्ट यार थोड़ा सा तो आप टाइम स्पेयर कर सकते हो उनके लिए। कॉल नहीं कर सकते तो मैसेज कर दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मैसेज ही करो, कॉल भी करो। कभी कभी सरप्राइज देने के लिए आ जाओ, उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो, कोई सरप्राइज ट्रिप प्लान कर दो या उनको अपने पास बुला लो। मतलब दे आर न्यूमरस ऑफ वेज टू मेक देम फील स्पेशल। आई नो मैं मम्मी से भटक के पापा के ऊपर भी आ गई हूँ, बट ऑब्वियसली माँ और पिता दोनों का दर्जा बराबर है। आप दोनों में से किसी की भी वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा है और कौन कम। लेकिन छोटे बच्चे से हम अक्सर पूछते हैं किससे ज़्यादा प्यार करते हो, मम्मी से या पापा से। एक कोई चूज करना है, दोनों को नहीं कर सकते। बच्चा हमेशा माँ और बाप दोनों का ही नाम लेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम होल्ड the equal love in a child's heart. So respect your parents, respect your mother, respect your father. एंड ऑल्सो हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी मदर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं या बहुत हाई फाई तरीके से नहीं रहती हैं, प्लीज़ ये सब सोच कर खुद को एम्बेरस मत करो, अपनी माँ को एम्बेरस मत करो। Respect them for what they are. Respect them for what they are giving you. Respect them for loving you. Respect them for taking care of you. And remember, किसी भी माँ बाप की ड्यूटी नहीं होती है अपने बच्चे को प्यार करना, पालना, पोसना, उसे पढ़ाना, लिखाना या उसे प्यार करना। It is never a duty. बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को कचरे के डब्बे में फेंक आते हैं। सो नेवर टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। ना ही मम्मी ना ही पापा, किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लें। दोनों को प्यार करें, उनको वैल्यू करें। एट लास्ट मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना करते हुए थोड़ा सा लाइटन अप करूँगी और मैं सभी मदर्स को सल्यूट करती हूँ, मैं उन्हें नमन करती हूँ फॉर एवरीथिंग दैट दे डू डेली इन द लाइफ। आपको हम कितना ही ज़्यादा थैंक यू बोले, कितना ही ज़्यादा आपको सल्यूट करें, वो कम होगा। कि कुछ स्पेशल डेज भी ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के हर एक स्पेशल इंसान को स्पेशल फील कराने के लिए, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हाँ हमारी लाइफ में इतने सारे स्पेशल लोग हैं और हमें वक्त पर थैंक यू बोलना चाहिए, उन्हें वक्त पर एहसास दिलाना चाहिए कि हमें भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार है जितना कि उन्हें हमसे प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। और जो माएँ ये व्लॉग देखने के बाद रो रही हैं, स्पेशली मेरी मम्मी पापा, जो कि मुझे पता है अभी वीडियो के बीच में आंसू बहा के रो रहे होंगे, पापा साइड में टॉवल लेकर चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहे होंगे, या मम्मी पापा को छेड़ रही होंगी और पापा के आंसू पोंछ रही होंगी और हंसती भी जा रही होंगी और खुद भी रोती जा रही होंगी। प्लीज डोंट क्राई, यू डिजर्व अ स्माइल एंड अ बिग क्लैप फ्रॉम ऑल ऑफ योर चिल्ड्रन। मतलब सभी माँ बाप अपने सभी बच्चों से एक बहुत सारी क्लैप और बहुत बड़ी स्माइल डिजर्व करते हैं। तो प्लीज़ आप हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, चेयरफुल रहिए, अपनी सारी टेंशन को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और बस हैप्पी रहिए। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। नमस्ते। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो सभी माओं के साथ ज़रूर शेयर करें। आई एम श्योर कि उन्हें ये प्यारा सा मैसेज देखकर, एक हार्टफेल्ट मैसेज देखकर बहुत अच्छा लगेगा एंड दे विल फील so हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी एंड बाय बाय।